हेलो एवरीवन। हम रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। ये सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के सारे चैप्टर्स से रिलेटेड होंगे एंड दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प यू इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, इट इज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी रीजनिंग में आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। ओके, हमारा पहला चैप्टर है एनालॉगी। ओके, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखा होगा एनालॉगी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में भी चैप्टर 1 हमारा रीजनिंग का है, एनालॉगी, जो हम कवर करेंगे और इसमें सारे टाइप्स प्लस इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स सिमिलैरिटी और कॉरस्पॉन्डेंस दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। ठीक है, एनालॉगी जो है वो सिमिलैरिटी की बात करता है। ठीक है, देयर आर टू टर्म्स विच इज हैविंग सम रिलेशनशिप। ठीक है, उसी बेसिस पे हम दूसरे टर्म्स का भी रिलेशनशिप पता करते हैं। इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉगी अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स is given and another similar relationship has to be identified from the alternatives provided। तो जो हमारे पास given relationship है उसके बेसिस पे हम जो दूसरा हमारे पास सेट होगा हम उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी टाइप्स ऑफ एनालॉगी। ओके, तो अभी हम जब टाइप्स ऑफ एनालॉगी देखेंगे, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखेंगे उसमें इस तरह के एनालॉगी आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, अल्फाबेट और मिक्स्ड एनालॉगी। ओके, अब हम इन सारे टाइप्स ऑफ एनालॉगी को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। Let's see the first word analogy. What is in there in word analogy? The name itself says all. Word means there will be something related to the word. Okay, so this analogy covers every type of relationship that one can think. There are many ways of establishing a relationship like quantity and unit, worker and tools, cause and effect, word synonym, word antonym, country and capital, state and capital, country and currency, animal and its young ones, मेल एंड फीमेल, एनिमल एंड इट्स रेस्टिंग प्लेस। ये सारे टाइप्स बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ड का एक रिलेशनशिप सेटअप हो सकता है। ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल। ओके, हियर यू कैन सी न्यूज़पेपर इज टू प्रेस। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर और प्रेस में जो रिलेशनशिप है हमें वही रिलेशनशिप क्लोथ के साथ बताना है फॉर द नेक्स्ट टर्म। ओके, सो द सेम वे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू प्रेस, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ क्लोथ इज रिलेटेड टू। तो हमें पता है न्यूज़पेपर इज प्रिपेयर्ड इन प्रेस, न्यूज़पेपर प्रेस में प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरीके से क्लोथ इज प्रिपेयर्ड इन मील। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, मिल। क्लियर? और बाकी जो भी ऑप्शन है वो उससे उस तरीके से रिलेट नहीं कर रहे हैं जैसे न्यूज़पेपर और प्रेस का रिलेशन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, नंबर एनालॉगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने वर्ड एनालॉगी पढ़ा, नंबर एनालॉगी बाय इट्स नेम इट सेज ऑल, नंबर पे बेस्ड होगा। सो दैट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप कैन बी इवन एंड ऑड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे नंबर एनालॉगी में भी। लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 23:13, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन 54:2। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? अब जिस तरीके से 23 और 13 का रिलेशन है हमें वही रिलेशन सेटअप करना है 54 एंड द मिसिंग नंबर। तो अब हमें पता है 23 और 13 का कोई टेबल रिलेशन नहीं है, कोई स्क्वायर रिलेशन नहीं है, बट देयर डिफरेंस इज व्हाट, अगर हम इसे माइनस करें द डिफरेंस इज कमिंग 10। सो इन द सेम वे हमें ये पता करना होगा कि व्हाट विल बी द आंसर बाय सीइंग द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस को हम देखेंगे कि 54 में अगर हम 10 माइनस करते हैं द आंसर इज गोइंग टू बी 44, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, इस तरीके से हम नंबर एनालॉगी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, अल्फाबेट एनालॉगी, इंपॉर्टेंट। अब अल्फाबेट एनालॉगी में हमें क्या पढ़ा है? दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन अल्फाबेट्स और द ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो हमारे पास लेटर्स दिए होंगे उनके बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप होगा।
The candidate has to remember the position of letter in English alphabetical order and find out the relationship between the given letters. Okay, that relationship can be between the vowels or the consonants, increasing and decreasing position of letters, reverse order और पोजीशन ऑफ लेटर्स और स्किप्ड लेटर रिलेशन. ठीक है, इस तरीके से वो रिलेशनशिप सेटअप हो सकता है. लेट्स सी एन एग्जांपल अगेन. ओके, अब यहाँ पे जो एग्जांपल है आप यहाँ पे देख सकते हैं. व्हाट रिलेशनशिप इज सेटअप इन दीज टू अल्फाबेट्स गिवन. लेट्स सी. ए के बाद बी आता है, एफ के बाद जी, के बाद एल और पी के बाद क्यू. मीन्स इट इज जस्ट 1+1. तो सी के बाद हमारा पहला टर्म आएगा डी, एच आई एम एन आर एस. सो द आंसर इज DINS. ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा DINS है, सो दैट विल बी आवर आंसर. ओके, इस तरीके से हम रिलेशनशिप पहले दिए हुए दो टर्म्स में पता करेंगे और वही रिलेशनशिप हम नेक्स्ट टर्म में फॉलो करेंगे. नेक्स्ट, मिक्स्ड एनालॉगी, इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे मिक्स्ड एनालॉगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और अल्फाबेटिकल एनालॉगी सब मिलाकर के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स ऑन वन साइड. ओके, द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द गिवन रिलेशनशिप. द पोजिशन ऑफ द अल्फाबेट्स और लेटर, ये इस पे बेस्ड हो सकता है, या फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ अल्फाबेट्स और लेटर्स. लेट्स सी एन एग्जांपल. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज को कोड किया गया है एज 14, 5, 23, 19. इफ यू नो दैट दीज लेटर्स हैव देयर पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट 1 to 26. हमारे पास टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, तो इनका एक पोजीशन है. N is at 14th place, E is at 5th place, W is at 23rd and S is at 19th place. उसी तरीके से पेपर का हम फाइंड आउट करेंगे. P किस प्लेस पे है? 16. A 1, अगेन P 16, E 5 हो जाएगा और R 18. ऑप्शन में देखना है 16 1, सी ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप सेटअप हो रहा है, सो दिस इज योर आंसर. Okay, so we have seen all the types of analogy. Now let's practice question based on that. See, practicing these kind of question will make you more habituated of how to solve. Okay, so let's practice it and let's see. पहला क्वेश्चन है हमारा, a cow is to calf as goat is to. अब क्या रिलेशनशिप है हमें ये पता करना है पहले. काउ और काफ में क्या रिलेशनशिप है? वी नो दैट काफ इज द यंग वन ऑफ काउ. काफ जो है वो यंग वन है किसका? काउ का. तो व्हाट विल बी द यंग वन ऑफ गोट? इट्स किड. ठीक है, द यंग वन ऑफ गोट इज कॉल्ड किड. सो द आंसर इज किड हेयर. ठीक है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. यू नो पपी एंड गोट का कोई रिलेशन नहीं है, लैम्ब और गोट का भी कोई रिलेशन नहीं है, कोल्ट एंड गोट इज ऑल्सो हैविंग नो रिलेशन. आप इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एज एरेना इज रिलेटेड टू. सो पिच और क्रिकेट का क्या रिलेशन है? वी नो दैट क्रिकेट इज प्लेड ऑन पिच. क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? पिच पे. तो एरेना में क्या खेला जाता होगा? कौन सा ऐसा गेम है? सो द आंसर इज wrestling. Okay, the correct answer of all the four option is wrestling. Wrestling is done on arena. Question 3. Tobacco is to cancer. तो इन चारों ऑप्शंस में वैसा ही रिलेशन बताना है जो टोबैको और कैंसर के बीच में है. तो आपको पता है टोबैको इज अ कॉज ऑफ कैंसर. टोबैको से कैंसर होता है. उसी तरीके से हमें बताना है दूसरा क्या टर्म ऐसा है जो दो के बीच में वही रिलेशन सेटअप कर रहा है. दैट इज मॉस्किटो एंड मलेरिया. ठीक है, जो रिलेशन टोबैको और कैंसर के बीच में है, द सेम रिलेशनशिप इज बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया. क्वेश्चन 4. साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन. अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या रिलेशन है? आपको पता है दैट साइक्लोन
इज ऑपोजिट ऑफ एंटी साइक्लोन. ओके, साइक्लोन एंटी साइक्लोन का ऑपोजिट है, तो हमें सेम वे में फ्लड के ऑपोजिट बताना है. तो आपको पता है फ्लड के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ड्रॉट. ओके, इन द गिवन 4 ऑप्शंस फ्लड के ऑपोजिट हो जाएगा ड्रॉट. सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट. डॉक्टर किससे रिलेटेड है? पेशेंट से. तो हमें सेम रिलेशन बताना है. हाउ इज लॉयर रिलेटेड टू? तो आपको पता है दैट डॉक्टर डील्स विथ पेशेंट. डॉक्टर किससे डील करता है? पेशेंट से. सिमिलरली लॉयर डील्स विथ क्लाइंट. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज क्लाइंट हियर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 6. ओके, as bald is related to blonde, in the same way barren is related to. अब आपको पता है ब्लैंड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड कैसे? सॉरी, बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड. वही रिलेशन हमें बैरन में बताना है. तो ये बाल्ड और ब्लॉन्ड जो है वो ऑपोजिट वर्ड्स है एक दूसरे के. ओके, उसी तरीके से बैरन के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल. ठीक है, बैरन के ऑपोजिट हो जाएगा फर्टाइल. सो द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 7. एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल. इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू. ठीक है, हमें सेल का रिलेशन बताना है. तो आपको पता है दैट कंबाइनिंग एटम वी गेट मॉलिक्यूल. जब हम एटम को कंबाइन करते हैं एंड देन वी गेट मॉलिक्यूल. इन द सेम वे सेल को जब कंबाइन करते हैं देन वी फॉर्म ऑर्गेनिज्म. ओके, वी कंबाइन सेल्स टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल. इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू. सो फ्लावर और पेटल के बीच में क्या है? फ्लावर इज मेड ऑफ पेटल्स. फ्लावर इज मेड ऑफ पेटल्स. पेटल्स के हेल्प से फ्लावर बनता है. उसी तरीके से बुक इज मेड ऑफ पेजेस. सो द बेस्ट और द ऑप्शन इज पेजेस हेयर. ओके, पेजेस मेक्स द बुक. सो यहाँ उसका सिमिलर रिलेशनशिप जो फ्लावर और पेटल में है वो बुक और पेज में फाइंड आउट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. Duma is related to Russia. In the same way, Shora is related to. Okay, Russian parliament is called Duma. ठीक है, रशिया का जो पार्लियामेंट है उसको डूमा कहते हैं. उसी तरीके से शोरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अफगानिस्तान पार्लियामेंट. ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा कहते हैं. ठीक है, रशिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं. तो वही सेम रिलेशनशिप हमें पता करना था. तो शोरा इज रिलेटेबल टू Afghanistan. Now let's see the last question for today. Konkani is related to Goa. In the same way, Dogri is related to. Okay, so Konkani is the language of Goa. Okay, so similarly, Dogri is the language of Jammu and Kashmir. कोंकानी और गोवा के बीच में क्या रिलेशन है? कोंकानी इज अ लैंग्वेज ऑफ गोवा. तो डोगरी कहाँ किस जगह का लैंग्वेज है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. ओके, so we have completed all 10 questions plus all the types of analogy और हमने definition भी देख लिया. Now in my next series you will find out questions more based on analogy, previous year questions of RRB NTPC. Okay, so do like and subscribe my channel, and I'm going to provide you the videos on a daily basis. In midterm I was not well to provide the videos, but now I'll be there to give you videos on the daily basis. Thank you.